कल की रात ऐतिहासिक रात थी बॉस, क्योंकि जिस वक्त लगभग पूरा देश सो रहा था, देश की संसद काम कर रही थी। जो विपक्ष वक्फ बिल पर बोलने के लिए और वक्त चाहिए कि रट लगाए बैठा था, उसे नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर वक्त दिया। खूब बोलो, जितना बोलना है बोलने दिया। नतीजा क्या हुआ? कल रात जब आप सो रहे थे, तब संसद में मोदी सरकार ने देश का बहुत बड़ा काम निपटा दिया। कल रात करीब 3 बजे, रात में 3 बजे राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में करीब 13 घंटे की लंबी चर्चा चली। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट। कल सिर्फ वक्फ बिल पास नहीं हुआ, बल्कि देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में जो अंधेर गर्दी मची हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि जहां उंगली रख दी वो जमीन वक्फ की हो गई। ये हिसाब अब इस देश में नहीं चलेगा और इससे बड़ा फायदा मुसलमानों को भी होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज्यादती का शिकार सिर्फ गैर मुसलमान ही नहीं है, बल्कि मुसलमान भी थे। वक्फ बोर्ड के अंदर पैसे का जो खेल चल रहा था, उसमें पारदर्शिता आएगी तो वो पैसा गरीब मुसलमानों की भलाई के ही काम आ सकेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की तानाशाही खत्म हुई है। अभी वक्फ बिल पर पिक्चर अभी बाकी है बॉस। उधर संसद में विपक्ष मोदी सरकार को वक्फ बिल पर रोक नहीं पाया, लेकिन उसने पीएम मोदी के वक्फ बिल के खिलाफ इतना झूठ और भ्रम फैला दिया जो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी था। वक्फ बिल फाड़कर हीरो बनने की कोशिश करते ओवैसी ने जो अग्रेशन संसद में दिखाया था, वही अग्रेशन अब सड़क पर मुसलमानों में भरा हुआ दिख रहा है। आज वही हुआ जिसकी उम्मीद कल से थी। आज जुमे की नमाज पर जो मुसलमानों की भीड़ शहर शहर सड़क पर निकली, उन्हें वक्फ बिल के विरोध में भड़काने की पूरी कोशिशें हुई। कोई खून बहाने की बात करने लगा, कोई जान देने की बात करने लगा, कोई देश में आग लगाने की धमकी दे रहा है, कोई दिल्ली जाम करने की बात कर रहा है, कोई जेल भरो आंदोलन की प्लानिंग कर रहा है, कोई मुस्लिम बच्चों और महिलाओं को भी सड़क पर उतारने के लिए उकसाने लगा, कोई शाहीन बाग किसान आंदोलन की बातें करने लगा, तो कोई बाबरी का जिक्र करके भड़का रहा था। सड़क पर उतरी भीड़ को मोदी शाह के नाम पर जमकर भड़काया गया, धमकियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए, कहा गया कि संसद में तो गुंडे मवाली बैठे हैं, ऐसा कानून मानेंगे नहीं। जुमे की नमाज के दिन वक्फ पर कैसे बवाल मचा, इसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, वो बताऊंगा। मुसलमानों के लिए कलेजा चीर कर रख देने वाले इंडी गठबंधन के निशाने पर हिंदू मंदिर आ गए हैं क्या? जब आप सो रहे थे तो संसद की बहस में कैसे सुधांशु त्रिवेदी से लेकर अमित शाह तक मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा रहे थे, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि राहुल के बाद कैसे प्रियंका और सोनिया वक्फ बिल के मामले में फंस गए। लेकिन पहले संसद से सड़क तक क्या बवाल हुआ है, जरा उसकी झलक देखिए। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल। हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। यहाँ तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने झूठ का जो जहर मुसलमानों के मन में बोया, भरा, उसका असर दिखने लगा।
वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में शाहीन बाग दोहराने का गेम शुरू हो चुका है। आज देश के कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध के लिए उतर आई। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, रुड़की, लुधियाना, कई शहरों में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए। हर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के मन में वक्फ को लेकर भरा गया जहर उबाले मार रहा था। पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देने की बातें कही जा रही, मरने मारने तक की धमकियां दी जा रही। जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर हजारों मुसलमानों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई। भीड़ हाथों में वी रिजेक्ट वक्फ बिल लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही और इसी भीड़ में खड़े होकर मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी को कोस रहे थे, मोदी शाह को गाली दे रहे थे। आप सुनिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ ने नारेबाजी की है या उनसे करवाई गई। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो। देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा, ये मोदी। आप देखिए कि मोदी और शाह की जोड़ी ने मुसलमानों के हित में वक्फ बिल पास करवाया, जिससे इन मुसलमानों का ही भला होना है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर इतना झूठ फैलाया जा चुका है कि कोलकाता में मुसलमानों ने पीएम मोदी का पुतला जला दिया। कैसे हजारों मुसलमानों की भीड़ पीएम मोदी के पुतले को फूंक देने पर उतारू थी, उसकी तस्वीरें देखी। कोलकाता में हुए इस विरोध प्रदर्शन में देश की कानून व्यवस्था को कैसे चुनौती दी गई और मोदी शाह को क्या धमकियां दी गई, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। सुनिए। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो। देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा, ये मोदी शाह भी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान से किया, इस वतन से नहीं रहेगा। हमारी मांगे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल हमारे खिलाफ है और ये पूरे मुसलमान के खिलाफ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लड़ेंगे। ये हमारा शुरुआत है, हमको लहू देना पड़े लहू देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लहू देने की बातें हो रही हैं भाई, ये नतीजा है वक्फ बिल पर फैलाए गए झूठ का, जिसका मकसद मोदी सरकार के खिलाफ देश के मुसलमानों में जहर भरना। इसका असर देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में जैसी भड़काऊ बयानबाजी अब तक मुल्ला मौलाना ओवैसी जैसे नेता कर रहे थे, वही भाषा प्रदर्शनकारी मुसलमान बोल रहे। आप जरा सुन लीजिए कैसे वक्फ बिल के विरोध में मरने मारने की बातें हो रही, पूरे देश को जंग का मैदान बना देने की धमकी दी जा रही। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है, तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे, उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है, इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा। बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा मजमा होगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं? लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है। पूरे कलकत्ता को नहीं, अब दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। खून बहाने की बातें शुरू हो चुकी हैं, पूरे देश में सड़क पर उतरने की बातें हो रही हैं। कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। भीड़ को जब पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही अटैक कर दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मचे कोहराम से की जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी। पुलिस के साथ एक झड़प हो रही है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप
रोकने की भी कोशिश की और फिलहाल जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी के बीच में। आपने देखा किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे इस विरोध के लिए, उस बैरिकेड को जो है ब्रीच कर, तोड़कर जो है लोग बाहर निकले हैं। दरअसल ये मैसेजिंग है कि भाई पुलिस भी हमको रोक नहीं पाएगी। आप देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में यह मुस्लिम भीड़ तब भड़की हुई है जब संसद में अल्पसंख्यक मंत्री से लेकर खुद गृह मंत्री ने बार बार भरोसा दिया है कि बिल ना तो मुसलमानों के खिलाफ है, ना धार्मिक मामलों में कोई दखल है। यहां तक कि वक्फ बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह साफ साफ बताया कि क्यों उनकी सरकार यह बिल लेकर आई। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ बिल संसद में पारित होना देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं, जिनकी आवाज अनसुनी रही है और जिन्हें अवसरों से वंचित रहना पड़ा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी नजर आ रही है। इससे मुख्य रूप से हमारी मुस्लिम माताओं, बहनों, गरीब और पसमानदा मुसलमान भाई बहनों के हितों को बहुत नुकसान हो रहा था। अब संसद द्वारा पारित विधेयक पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा में भी मददगार बनेगा। देश के हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यानी पीएम मोदी ने साफ बताया कि वक्फ से जुड़े पुराने बिल में वक्फ संपत्तियों को लेकर न पारदर्शिता थी, न जवाबदेही और न ही इसका फायदा गरीब मुसलमानों तक पहुंच रहा था। इसलिए यह बिल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद भी मुसलमानों को भड़काने का काम चल रहा है। आप सुनिए, जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ यहां तक कह रही है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन अमित शाह भी संसद में कह चुके हैं कि कानून तो मानना पड़ेगा बॉस। शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। कलकत्ता इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है, वेस्ट बंगाल इस बिल को रिजेक्ट कर रहा है। हम इस बिल को नहीं मानते। पास होने से कुछ नहीं होगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर देश की संसद में कोई कानून पास हुआ है तो उसे न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वक्फ बिल के नाम पर जो जहर मुसलमानों के मन में भर दिया गया, उसके असर की तस्वीरें गुजरात से भी सामने आई। अहमदाबाद की सिद्दी सैयद जाली मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़क पर उतर आए। इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथों में वक्फ बिल का विरोध करने वाले पोस्टर लेकर खूब नारेबाजी हुई। पुलिस भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगी तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी चलती रही। अहमदाबाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जो आतंकी संगठन पीएफआई की पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े। इन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को किस कदर भड़काया जा रहा था वहां गुजरात में, जरा वो भी सुनिए। आपको 2 बजे पास करा, क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी और गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो। हमने तो मारे गए मरेगा, खून दे जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए, जान दे देंगे। चाची की उम्र देखकर लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जिंदगी बची है, लेकिन कह रही है मैं जान दे दूंगी। कह रही है रात में 2 बजे बिल क्यों पास कराया? तुम्हारे मन में खोट थी? अरे भाई, रात में 2 बजे इसलिए पास हुआ कि लोग कह रहे थे कि और बोलना है, और बोलना है, मोदी बोलने नहीं देते, मोदी बोलने नहीं देते। तो उन्होंने कहा बोलो, जिसको जितना बोलना है बोलो। तो बज गए रात के 2 और सबके सामने हुआ है भाई। ऐसा थोड़ी कि कोने में खोपचे में ले जाके पास करा लिया। मुंबई में भी वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। वहां कई मस्जिदों ने मुसलमानों के वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। मुंबई के मुसलमान भी कह रहे हैं कि वक्फ बिल को नहीं मानते। सुनिए जरा इन लोगों को भी। करेंगे जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। अगर हमारे अकाबिर बोलते हैं कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन तो हम लोग रोड पे मार, लेकिन इस बात पे मरने मारने की बात की नहीं मरने मारने की बात अपने आप को भाई हम तो क्यों, लेकिन अपने आप को भी क्यों? अरे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा। ये जो हालात है मुल्क में, जो नफरत का माहौल है, आप दिल में कुछ रख के जाहिर कुछ करें, तो जाहिर सी बात तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये काला कानून लाया गया है जो मुसलमानों को अपाहिज और लूला लंगड़ा बनाने के लिए।
कह रहे हैं हम अपने आप को मार लेंगे, ये फंडामेंटल राइट है। अरे भाई साहब, आत्महत्या करना कोई फंडामेंटल राइट ही है। आत्महत्या का प्रयास करने पर, बच जाने पर जेल भी जाना पड़ता है। कौन बता रहा है ये सब आपको फंडामेंटल राइट कि खुद को मार लेंगे? वक्फ बिल पर कुछ मुसलमानों का खून इसलिए उबल रहा है क्योंकि उनको भड़काने वाले घात लगाकर दिन रात यही तो कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखिए, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा समझता है। वो मुसलमानों को भड़काकर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने की धमकी लगातार दे रहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है कि वक्फ बिल का पास होना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक है। पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अगर कि सत्ताधारी तबका ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड भड़का रहा है कि सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमान की आवाज को सुना ही नहीं। और AIMPLB ने यह भी कहा है कि वो वक्फ बिल पर खामोश नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। मतलब इनका एक ही एजेंडा है कि भाई मरने मारने खून खराबे की बात करो और कहो कि पूरे देश में शाहीन बाग बना देंगे। वक्फ बिल के विरोध में जो लोग आम मुसलमानों के बीच आग लगा रहे हैं, उसको खाद पानी इंडी गठबंधन दे रहा है। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर यहां तक कह दिया था कि मुसलमानों को मिट्टी में दबाया जा रहा है, इससे झगड़े बढ़ेंगे और बाद में सरकार को ही संभालना पड़ेगा। सुनिए एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को। इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर आपको ही ये सुलझाना पड़ता है। वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने के लिए इंडी गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मन में आया वो बोल दिया। जैसे TMC सांसद महुआ मोइत्रा को सुनिए, वो भी कैसे मुसलमानों को भड़का रही हैं, देखिए जरा। Basically, it is sending a very chilling effect to the Muslim community that संभाल के रहो, हमारे पैरों के नीचे रहो. This is it. The only thing that the message they are sending to the Muslims in this country is know your place, we will show you your place. And that's where our leader Mamata Banerjee and our party Trinamool Congress believes that a Muslim's place is next to us. We want to walk hand in hand. A Muslim's place in this country is not pav tale or at our feet. A Muslim's place is next to us. मतलब अगर मुसलमान को यह अधिकार दे दिया जाए कि जहां मन उंगली रखो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी, तब तो मुसलमान ऊपर है, नहीं तो उसको पैर के नीचे कर दिया जा रहा है। बाकी धर्मों को तो यह अधिकार नहीं दिया हुआ है, उनका ट्रिब्यूनल नहीं है अलग से, तो क्या उनको पैर के नीचे रखा गया है? पीएम मोदी वक्फ बिल क्या ले आए? कई सांसदों को तो ऐसी आग लग गई कि वो हिंदू मंदिरों की जमीन गिराने लगे। हिंदू मंदिरों के पास इतनी जमीन है, इसके बारे में तो कोई नहीं बोल रहा। आप सुनिए संसद में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। Total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? दोनों बातों का कोई मेल है, कोई सिर पैर है? क्या हिंदुओं के पास अधिकार है कि जहां मन वहां उंगली रख दो और कह दो कि मैंने जो है ये संपत्ति जो है वो भगवान को दान दे दी है, अब से ये मंदिर की हो गई? कपिल सिब्बल मंदिरों की जमीन कितनी है गिना रहे हैं, उनमें से कितनी जमीन जो है इस तरह से ली गई है? और क्या हिंदुओं के पास अलग से ट्रिब्यूनल है क्या? गजब हिसाब चल रहा है भाई इन लोगों का। किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन का हक किसी को भी है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर धमकियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देश को शाहीन बाग बना देंगे, आग लगा देंगे, ऐसे बयान कोई देगा तो भी उसका क्या इलाज करना है, यह प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं। वक्फ बिल के विरोध में संसद और सड़क के बाद नया मोर्चा कानूनी लड़ाई का खोल दिया गया है। बिहार से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बिल के विरोध में यह दलील दी गई है कि इस बिल के प्रावधान संविधान के खिलाफ है। बिल के विरोध में जो अर्जी दी गई उसमें यह कहा गया है कि यह बिल मुसलमानों से भी भेदभाव कर रहा है, यानी पहले मुसलमानों को भड़का के सड़क पर ले आओ और फिर कहो कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। कांग्रेस भी यही कर रही है।
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि सड़क की लड़ाई अलग होती है और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अलग होती है। सुनिए एक बार। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। असल लड़ाई वहां पर होनी है, सड़क पर लड़ाई नहीं। सड़क की लड़ाई के अलग मायने होते हैं, असल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिर्फ मुसलमान में नाराजगी नहीं है, देश के अंदर जो देश को चाहने वाला है हर वो व्यक्ति स्तब्ध है। ये सीधे सीधे संविधान पर चोट है। वक्फ बिल पर सड़क पर जो बवाल मचा है वो वक्फ पर मचे हंगामे का सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ने तो आपने मिस कर दिया, क्योंकि रात को जब आप सो रहे थे तब संसद में वक्फ बिल पर जबरदस्त चर्चा हो रही। बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो वक्फ बिल पर ऐसा भाषण दिया कि वक्फ के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो हवा में उड़ गया। सुधांशु त्रिवेदी का वो भाषण सुनिए जो आपने कल मिस कर दिया होगा। कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्हें राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का साथ मिला। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को लपेट दिया। जब दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई तो अमित शाह ने उन्हें घेर लिया। राज्यसभा में क्या हुआ, कैसे दिग्विजय सिंह फंस गए, पूरा वीडियो देखिए। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। मान लो और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी। इधर सुधांशु त्रिवेदी, उधर अमित शाह, दोनों के बीच में दिग्विजय सिंह फंस गए और मान लिया कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ नहीं है और मैंने कभी ये बात नहीं। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और अमित शाह के बीच में तकरार देखते ही देखते और ज्यादा बढ़ गई। अमित शाह पर हमला करने के लिए दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों तक का जिक्र कर दिया। इस पर भी अमित शाह ने करारा जवाब दिया। सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाहिर करें। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। यानी दिग्विजय सिंह की क्लास लगा दी गई वहां पर। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने इशरत जहां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया। इस पर एनसीपी और कांग्रेस सांसद आपत्ति जताने लगे। तभी फिर अमित शाह की एंट्री हो गई। अमित शाह ने एक एक करके बताया कि कैसे इशरत जहां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सबका इंडी गठबंधन से कनेक्शन है। सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडी अलायंस की।
दूसरा कहा अंसारी, किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। वक्फ बिल पर इस गर्मागर्म बहस के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की कविता ने भी माहौल थोड़ा लाइट किया। थोड़ा संसद में हंसी ठहाके भी गूंजने लगे। अब रामदास आठवले जी जब कविता सुनाते हैं तो अलग ही माहौल बन जाता है। सुनिए उन्होंने कैसे मजे मजे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेर लिया। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली, खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। राज्यसभा में बहस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। अखिलेश यादव ने गौशाला से बदबू आने की बात कही थी। उनके इस पुराने बयान का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव की भी क्लास लगाई। सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं बहुत बड़े कृष्ण भक्त के कवि सर, जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी बात कही। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ बिल को भले ही किरण रिजिजू ने पेश किया, लेकिन यह उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। एक बार उनको भी सुनिए। ताकत में है, संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमी पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन यह उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। राज्यसभा में कल सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ बिल पर जो भाषण दिया वो भयंकर वायरल भी हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ के नाम पर जो राजनीति हो रही उसका कच्चा चिट्ठा भी खोला। साथ ही उन लोगों पर भी निशाना साधा जो बात बात पर कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। सुनिए। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है।
यानी राज्यसभा में भी शानदार बहस हुई, चर्चा हुई और अमित शाह पूरे टाइम वहां बैठे रहे। 3 बजे के करीब यह बिल पास हुआ, फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर उस पर रजामंदी हुई और उसके बाद करीब सुबह 4 बजे अमित शाह वहां से निकले। यह होता है कमिटमेंट। आप देखिए कि वक्फ बिल पर गांधी परिवार की कैसे छीछालेदर हो रही। अभी गांधी परिवार के 3 सदस्य इस समय सांसद हैं, पर हैरानी की बात देखिए कि वक्फ बोर्ड पर सरकार को घेरने का इतना बढ़िया मौका था, लेकिन इस मौके को गांधी परिवार भुना ही नहीं पाया। वक्फ बिल को लेकर राहुल गांधी कितने सीरियस थे, यह तो तभी पता चल गया था जब वो वक्फ बिल पर सिर्फ वोट करने के लिए देर रात संसद पहुंचे और बीच में एक आध बार किसी चर्चा में, वो भी पजामा, टी-शर्ट और चप्पल पहनकर, जिसको लेकर खूब ट्रोल भी हुआ। बोले नहीं वो वक्फ बिल पर। लोगों को प्रियंका वाड्रा से उम्मीद थी कि वो संसद में मुसलमानों की आवाज बनेगी, लेकिन प्रियंका वाड्रा पार्टी विप के बावजूद संसद नहीं आई और ना वोटिंग में हिस्सा लिया, वो भी तब जब वो उस वायनाड सीट से सांसद हैं जहां बड़ी संख्या में मुसलमान मतदाता है। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी भी वक्फ बिल पर घिर गई। सोनिया ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल को सरकार ने जबरन पारित कराया। उनके इस बयान पर भी विवाद हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताई कि भाई जब वोटिंग हुई है तो जबरदस्ती कैसे पास करा लिया। यानी पूरा गांधी परिवार इस वक्त सवालों के घेरे में कि भाई मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमान के लिए बोलने की बारी आई तब कहां थे आप लोग। वक्फ बिल के विरोध में इंडी गठबंधन के नेताओं और कट्टरपंथियों ने ऐसे झूठे और भ्रम फैलाने वाले बयान दिए कि अब मुसलमानों का एक तबका वक्फ बिल के समर्थन में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। और जो मुसलमान वक्फ बिल की अच्छाइयों को समझ चुके हैं और वक्फ बिल के हक में बोल रहे हैं, उन पर हमले शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के संभल में रहने वाले बुजुर्ग जाहिद सैफी पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने अटैक कर दिया। 3 अप्रैल की शाम सैफी नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आए तो वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी। सैफी भी चर्चा में शामिल हो गए। किसी ने कहा कि वक्फ बिल तो गलत है, तो सैफी ने कह दिया कि वक्फ बिल एकदम ठीक फैसला है, इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो वक्फ बोर्ड का खा पी रहे। इतना सुनना भर था कि वक्फ बिल के विरोधी मुसलमान सैफ पर चढ़ गए। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बुजुर्ग सैफी को लाठी डंडों से पीटा, धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उनका सिर फट गया। उन्हें पीटते वक्त हमलावर कह रहे थे कि तू मुसलमान नहीं रहा, तू हिंदू हो गया है। हमलावर बुजुर्ग को पीट रहे थे और पीएम मोदी को गालियां दे रहे थे। ये बातें टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को वक्फ बिल के समर्थक और हमले के शिकार जाहिद सैफी ने खुद बताई हैं। सुनिए आप। मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ इस बात को वक्फ बोर्ड को लेकर, हमारे साले साहब वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन है, क्या नाम, माइनॉरिटी अशफाक सैफी, और बोले वो तुम्हारे साले हैं, गाली भी की, बदतमीजी भी की। फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। डंडे भी थे और धारदार चीज भी थी। अच्छा, धारदार चीज भी थी, डंडे भी थे। अच्छा, देखिए हाथ लाइए, ये लगा एक डंडा, तो ये मेरी तो ये बताइए कि आपने इसके बाद पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस हमारी मदद कर रही है इसको लेकर। उनके घर वालों को पकड़ के भी लाइए। हम मोदी के लिए भी बुरा कह रहे थे, वो योगी जी के लिए भी बुरा कह रहे थे। बोले ये तो सत्यानाश है, बोले तुम भी इनके साथ में हिंदू हो गए। मैंने भाई हिंदू ना हुए, बिल्कुल सही हुआ है, बहुत अच्छा करा है सरकार ने कि जो लोग वक्फ बोर्ड की जगह जमीन दबाए पड़े हैं। आप सोचिए क्या हालत कर दी गई। वक्फ बिल पर मस्जिद से निकल रहे मुसलमान पर मुसलमान ही हमला कर दे रहा है। अगर कोई मुसलमान पटाखे छोड़ रहा है, मिठाई खिला दे रहा है कि भाई बढ़िया हुआ वक्फ बिल आया, तो उसको दलाल बता दे रहे हैं। जो इसका समर्थन कर दे वो मुसलमान नहीं रह जा रहा इन लोगों के नजर में। ये इनका लोकतंत्र है कि भाई जिसको वक्फ बिल पसंद आ रहा है उसको पसंद आ रहा है। और ये नौबत लाने वाले कौन है? वो इंडी गठबंधन के नेता जो वक्फ बिल का समर्थन करने वालों को बीजेपी का दलाल बता रहे थे। सोचिए, वक्फ बिल के विरोध में मारपीट उस यूपी में हो रही है जहां के लिए ओवैसी खुद मान रहे थे कि 90% वक्फ की जमीनों का कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन अब वक्फ की संपत्ति को लेकर जो दिक्कतें हैं उसे ठीक करने की शुरुआत हो गई है। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे निकल गए। इधर वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ, उधर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई। योगी सरकार अब अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। सरकार ने जिलों के डीएम को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने का निर्देश दे दिया। योगी सरकार ने फील्ड विजिट के दौरान लखनऊ पहुंची जेपीसी की टीम को भी बताया था कि राज्य की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उसका 78% हिस्सा सरकार का है। यानी अब उसी सरकारी जमीन की वापसी के लिए योगी ने एक्शन प्लान बना भी लिया और काम भी शुरू हो गया। लेकिन योगी के इस प्लान पर सियासी घमासान छिड़ गया।
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया। जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। यानी वक्फ को लेकर पिक्चर अभी बाकी है, सड़क पर अब क्या होगा यह देखना होगा। लेकिन पाठशाला में अगली क्लास, हिंदुओं पर अत्याचार के बाद बांग्लादेश के कार्रवाई पीएम से पहली बार मिले प्रधानमंत्री मोदी, क्या डील तय हुई? ममता बनर्जी को 2 दिन में डबल झटका, बंगाल में रामनवमी पर कैसे बड़ा बवाल होगा क्या? हिंदू एकता के बाद हिंदू गांव बसाने निकले बागेश्वर बाबा, किसने हंगामा खड़ा कर दिया? अब इसका चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तो थाईलैंड की है, एक बंगाल की और एक मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए हिंदू धर्म और सनातन से जुड़ी परंपराएं उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, तो भी सनातन उनके एजेंडे पर रहा। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हुए अत्याचार के बाद पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस की यह पहली मुलाकात थी। आज आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को खरी खरी सुना दी, दोनों के बीच क्या बात हुई। दूसरी तस्वीर बंगाल की है। 2 दिन में अदालतों से डबल झटका खाई ममता बनर्जी सरकार। हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी को लेकर डर का माहौल बनाने में जुटी है। भगवान राम के जन्मदिन पर निकलने वाले जुलूस पर अड़ंगा डाले जाने का आरोप लग रहा है। सीएम ममता बनर्जी रामनवमी से पहले लगातार दंगों की आशंका जता रही हैं। ममता ही नहीं, पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। ऐसा लगता है जैसे सबने सनातन से जुड़े हर मुद्दे का विरोध करने का ठान रखा है। तीसरी तस्वीर देखिए, देश के हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चला रहे बाबा बागेश्वर ने हिंदू गांव की नींव क्या रख दी, इंडी गठबंधन बौखला गया। अब बाबा बागेश्वर का यह हिंदू गांव क्या है, यहां क्या होगा, यह भी आज आपको आगे बताऊं। लेकिन पहले इन 3 खबरों की एक झलक देखिए, फिर बताता हूं पीएम मोदी ने बांग्लादेश के कार्यवाहक मुखिया को क्या सुनाया है। जो वहाँ पे हालत है, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेगी। बंगाल में रामनवमी पर किस तरह सियासी पारा हाई हो चुका है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊं। मोदी ने भगवान राम पर लिखी जिस रामायण को लोगों के दिलों और परंपराओं को जोड़ने का जरिया बताया, उसी भगवान राम की जयंती यानी रामनवमी को मनाने के लिए पश्चिम बंगाल में लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। थाईलैंड दौरे के आखिरी चरण में आज पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से वो चिंतित हैं, समाज के दूसरे वर्गों पर भी इसका असर पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच की जाए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया और साफ कर दिया कि बांग्लादेश सरकार ऐसी कोई बयानबाजी न करे जिससे माहौल खराब हो। यानी नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया बॉस कि तुम्हारे यहां से लोग घुस रहे हैं, उनको देख लो, और दूसरा निष्पक्ष जांच कराओ। यानी अभी तक जो तुम कर रहे हो जांच, वो निष्पक्ष नहीं है, ये पीएम मोदी ने सुना दिया। सुनिए पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने क्या बताया, फिर बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर क्या विवाद खड़ा हो गया। माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई
और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। एक तरफ पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश को टाइट किया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है जहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार मुश्किल में है। यही वजह है कि बंगाल में ममता बनर्जी माहौल बनाने के लिए अपने पुराने ट्रैक पर लौट आई। बंगाल में ममता सरकार के निशाने पर आरोप लग रहा है कि एक बार फिर हिंदू त्योहार है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, गश्त बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ ममता के गढ़ में खुलेआम भगवा का अपमान किया जा रहा है। और तो और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में दंगे की साजिश का भी आरोप लगा दिया। लेकिन अब लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत को जैसे ग्रहण लग गया है। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने हिंदू त्योहारों को हाशिए पर रखा। यह आरोप उन पर हमेशा से लगता है, लेकिन ममता सरकार का एजेंडा हाईकोर्ट में फेल हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट से आज ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। हावड़ा में रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई। खास बात है कि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट पर ही यात्रा की परमिशन दी है। हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा की परमिशन दी। इससे पहले ममता सरकार ने यह कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया था कि हावड़ा में 2 साल से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी वजह से रामनवमी के जुलूस में हिंसा हो रही। लेकिन अब हाईकोर्ट न सिर्फ शोभा यात्रा की परमिशन दे रहा है, बल्कि अब उसी जीटी रोड से शोभा यात्रा निकलेगी जहां बंगाल पुलिस ने इनकार कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि दोनों संगठन से 500 लोग ही शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे, यानी कुल 1000 लोग शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, जबकि वीएचपी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक शोभा यात्रा निकालेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोनों जुलूस के मार्ग भी तय कर दिए हैं। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स को पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। बंगाल में बीजेपी एक बार फिर हावी हो गई है। शुभेंदु अधिकारी कैसे ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एक बार देखिए, फिर बताता हूं कि बीजेपी ने बंगाल के लिए क्या मेगा प्लान तैयार किया है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो verdict दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस verdict। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हावड़ा में हिंदू संगठन एक बार फिर एक्टिव हो गए। रामनवमी के जुलूस की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। शोभा यात्रा के लिए सजावट का सामान तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे शहर को भगवा झंडों से पाट दिया गया। सिर्फ हावड़ा ही नहीं, पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने 5 स्टेज का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। 6 अप्रैल यानी रामनवमी को बीजेपी 2000 शोभा यात्राओं का आयोजन करेगी। बीजेपी बंगाल में हर छोटे बड़े शहर में रैलियां निकालेगी। बीजेपी का दावा है कि वो इस मौके पर 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर जुटाएगी। नंदीग्राम में भी रैली का आयोजन किया जाएगा, उसी नंदीग्राम में जिसे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है। इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी। बीजेपी का कहना है कि अगर प्रशासन ने इजाजत दी तो ठीक है, नहीं तो बिना परमिशन शोभा यात्रा तो निकलेगी ही निकलेगी। रामनवमी पर हो रही सियासत को ममता बनर्जी ने अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है। बीजेपी दंगे भी करवा सकती है। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा रामनवमी से पहले बंगाल में डर का माहौल क्यों बन रहा है। कि जेले पुरे देवे, आई वेलकम, कैच मी इफ यू कैन। गरीब लोकेर सब काज बंद कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार है और वो खुद कह रही है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है। लेकिन आज बीजेपी ने भी बताया कि बंगाल में दंगा करवाना चाहता कौन। सुनिए संबित पात्रा को, उसके बाद बताऊंगा रामनवमी के जुलूस ही नहीं, ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से भी कितनी एलर्जी है। हमारा भी संशय है
कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी, उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जरूर आज से शुरू करेंगी, कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी, वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी। मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। ममता बनर्जी के ट्रैक रिकॉर्ड से बीजेपी वाकिफ है। आज बीजेपी ने उसका एक सबूत भी दिया। रामनवमी से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एक और आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग भगवा झंडे को निकालकर कचरे के ट्रक में फेंक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि जहां भगवा झंडे का अपमान किया गया वो ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि रामनवमी को लेकर ममता काफी परेशान है और हिंदुओं के एकजुट होने से उनकी नींद उड़ गई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को सिर्फ हिंदू त्योहारों से ही एलर्जी नहीं है, बल्कि उन्हें और उनकी पूरी पार्टी को राम के नाम से परे। 23 जनवरी 2021 को कोलकाता के एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी ने भाषण बंद कर दिया था। 6 मई 2019 को बिष्णुपुर में ममता ने कहा था कि जय श्री राम बीजेपी का नारा है और वो सभी को इसे लगाने के लिए मजबूर कर रही है। 4 मई 2019 को पश्चिमी मिदनापुर में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी गुस्सा हो गई थी। 31 मई 2019 को भाटपारा में ममता बनर्जी के काफिले के पास जय श्री राम के नारे लगाने वाले 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 जून 2019 को कोलकाता में अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जय श्री राम के नारे की टीआरपी घट रही। रामनवमी पर मचे घमासान के बीच ममता बनर्जी को कोर्ट से 2 दिन में डबल झटका लग चुका है। ममता बनर्जी बंगाल में ही इतना घिर चुकी हैं कि बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें जेल हो जाएगी। ममता बनर्जी के जेल जाने के समीकरण क्यों बन रहे हैं, जरा वो भी समझिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 2016 में हुई शिक्षक भर्ती में 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को ही दूषित और दागी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी। 2016 का यह पूरा मामला है। आरोप है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर हेरफेर और भ्रष्टाचार हुआ था। सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए की घूस दिए जाने का आरोप लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी के लिए इसलिए मुश्किल खड़ी कर रहा है क्योंकि इस भर्ती घोटाले में उनके कई करीबी नेता फंसे हुए। इस मामले में 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। घोटाले के समय पार्थ चटर्जी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इसी मामले में टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा निलंबित टीएमसी नेता शांतनु कुंडू और कुंतल घोष भी इसी घोटाले के चलते जेल में। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई पूरी जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत गड़बड़ियां है। घोटाला खुलने से पहले पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद खास हुआ करते थे। लेकिन ममता बनर्जी की खासियत यह है कि जो किसी बड़े स्कैम में फंसता है ममता बनर्जी उससे दूरी बना लेती। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपियों से भी ममता बनर्जी ने दूरी बना दी। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किल अभी भी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को आगे बढ़ाने की बढ़ा पाएगी, यानी जांच की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच सकती है, यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा। वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है। कहां है भैया राहुल गांधी, कहां हो आप, कहां है ये इंडी वाले? आओ ना। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, जेल। दीदी जेल जाएंगी। संबित पात्रा तो ताल ठोक के कह रहे दीदी जेल जाएंगी। लेकिन दीदी के अलावा अब बात बाबा की, बागेश्वर बाबा की। वैसे तो बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं धमाल मचाते हैं, लेकिन इस बार ये धमाल उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपने बागेश्वर धाम में ही मचा दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए देश के पहले हिंदू गांव की नींव रख दी। ये गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा। बाबा बागेश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू गांव का भूमि पूजन किया। बाबा बागेश्वर का हिंदू गांव कैसा होगा इसके बारे में भी आपको बताता हूं। इस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली वैदिक संस्कृति पर आधारित होगी। योजना के मुताबिक इस हिंदू गांव में 1000 परिवार रहेंगे और इसे बागेश्वर धाम परिसर में तैयार किया जाएगा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति इस गांव के लिए जमीन देगी। मकान एग्रीमेंट के आधार पर दिए जाएंगे और वहां बसने वालों के लिए कुछ विशेष धार्मिक और सामाजिक शर्तें तय होंगी। खास बात यह है कि इस गांव की जमीन न तो खरीदी जा सकेगी न बेची जा सकेगी।
गांव में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। बागेश्वर बाबा ने हिंदू गांव की नींव को हिंदू राष्ट्र के लिए पहला कदम बताया है और कहा कि हिंदू घरों, हिंदू गांवों, हिंदू जिलों और हिंदू राज्यों के बाद ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। सुनिए एक बार। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर 20 लाख राम भक्त, गजब की तैयारी। रामनवमी पर अयोध्या में वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के बाद मोदी योगी अब एक और राम मंदिर कहां बना रहे हैं, अब इसका चैप्टर। जब से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से राम भक्तों में रामनवमी मनाने का उत्साह अलग लेवल पर पहुंच गया है। हर किसी की इच्छा है कि रामनवमी पर भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में ही मनाया जाए और यही वजह है कि इस बार भी भारी संख्या में लोग रामनवमी पर अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे अयोध्या में भव्य तरीके से रामनवमी मनाने की तैयारी चल रही है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यह दूसरी रामनवमी है, इसलिए तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए श्री राम की नगरी एक बार फिर से सजाई जा रही है। ऊपर से राम मंदिर का काम भी पूरा हो गया है। ऐसे में राम भक्तों की सुविधा के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। इस बार 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर पूरी दुनिया को एक साथ रामलला के भव्य दर्शन की तैयारी की गई। इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। पहले अयोध्या में चल रही तैयारियों की एक झलक देखिए। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहां। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। घर घर में है गूंजे जय श्री राम, घर घर बोलेगा जय श्री राम। उड़े भगवा रंग में जय श्री राम, जगमग हुआ भारत जय श्री राम। जन जन में है खुशियां जय श्री राम। इस बार रामनवमी पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। लोगों की इस संख्या को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है। रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन की अवधि 14 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे की जा सकती है। यानी मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खोलने की तैयारी चल रही है। भाई 20 लाख लोग आएंगे तो उनको समय तो लगेगा देखने में रामलला के दर्शन में। इस समय रोजाना 70 से 80 हजार श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इस बार रामलला पर सूर्य तिलक के दर्शन के लिए पूरे शहर में 100 से ज्यादा स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इसके अलावा 4 मिनट तक चलने वाले इस अद्भुत सूर्य तिलक के दर्शन को लाइव टेलीकास्ट की मदद से पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रामनवमी के उत्सव का लाइव टेलीकास्ट होगा और इस दौरान महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज में राम कथा सुनाई जाएगी। अयोध्या में रामनवमी पर सबसे ज्यादा चर्चा भगवान रामलला के सूर्य तिलक की हो रही है। सनातन और साइंस के इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए इस बार भी पूरी दुनिया में बहुत क्रेज है। ये तस्वीर देखिए सूर्य तिलक। हर राम भक्त चाहता है कि वो इस दृश्य को अपनी आंखों से देखे। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने यह तय किया है कि इस बार रामलला के सूर्य तिलक का लाइव टेलीकास्ट होगा ताकि दुनिया भर के लोग इसे देख सकें। 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे की आरती के बाद भगवान राम का सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक चलेगा। इसके लिए इसरो सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये वैज्ञानिक सूर्य किरण का कई बार ट्रायल कर भी चुके हैं। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों के बीच आज वाराणसी में भव्य राम मंदिर बनाए जाने की भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि अयोध्या के बाद अब मोदी योगी ने वाराणसी में भी भव्य राम मंदिर की तैयारी शुरू कर दी। आज सीएम योगी ने तो वाराणसी में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। नवरात्रि के पंचमी के दिन आज योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। इस दौरान विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ। यह मंदिर काशी के 627 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए, क्योंकि इस मंदिर को मुगल आक्रांता औरंगजेब ने तोड़ दिया था। यानी एक और राम मंदिर अब वाराणसी में भी बनने जा रहा है।